तो 1 लीटर की कहा था, तो तुम 2 क्यों ले आए 500 ml 500 ml की? एक तुम अपने पीने के लिए लाए हो क्या? तो मुझे डांट पड़ती, इसलिए मैं लाया नहीं। देन आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, कि इसको तो लीटर और ml का रिलेशन ही नहीं पता। क्या आपको पता है पार्ट 4 में है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, सिर्फ कैपेसिटी की लीटर और मिलीलीटर वाली यूनिट्स नहीं, हम केजी, ग्राम्स, किलोमीटर, मीटर एंड रुपीज का भी कन्वर्जन, रुपीज में भी बहुत होता है उसके साथ, कि रुपीज और पैसे का वो कन्वर्जन नहीं कर पाता है इजीली, बहुत बार वो डांट खाता है। आप लोग डांट मत खाइएगा, मैं उसको भी सिखा दिया है मैंने, आपको भी सिखाती हूँ, ठीक है। चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 नोइंग योर नंबर्स पार्ट 4। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। नाउ पता है एक कल इंसिडेंट हुआ, उसके बाद मैंने आज सोचा संडे को क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। अब क्या था वो इंसिडेंट की मैम इतना परेशान हो गई और वीडियो बनाने लगी। क्या हुआ, मेरे घर पे कुछ गेस्ट आने वाले थे। मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरे घर के पास एक जनरल मर्चेंट की शॉप है। मैंने कहा बेटा बहुत गर्मी हो रही है, माइट भी हो सकता है वो लोग टी या कॉफी ना प्रेफर करें, तो व्हाई डोंट यू गो एंड ब्रिंग वन कोल्ड ड्रिंक बॉटल। मैंने उससे कहा कि ये लो 100 रुपीज, एक 1 लीटर के कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आओ। वो चला गया, ठीक है। अब वो थोड़ी देर बाद आया, बहुत परेशान था, कह रहा था मम्मा 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल नहीं है वहां पर। वो शॉपकीपर भैया मुझसे कह रहे हैं तुम 2 ले जाओ 500 ml की। तो मैंने सोचा आप मुझे डांटोगी कि मैंने तो 1 लीटर की कहा था, तो तुम 2 क्यों ले आए 500 ml की? एक तुम अपने पीने के लिए लाए हो क्या? तो मुझे डांट पड़ती, इसलिए मैं लाया नहीं। देन आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, कि इसको तो लीटर और ml का रिलेशन ही नहीं पता। क्या आपको पता है 1 लीटर मीन्स 1000 ml, और 1000 ml को जब ब्रेक करेंगे 500 ml के 2 बनेंगे और दिस विल बी 1 लीटर। तो बात तो वही होती है, अगर वो 500 ml की 2 कोल्ड ड्रिंक ले आता तो मेरे पास उतनी क्वांटिटी तो आती, 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक हो जाती, इट विल बी सफिशिएंट फॉर माय गेस्ट। लेकिन उसको नहीं पता था, तो वो बेचारा डर के मारे घर वापस आ गया कि मम्मा उसके डांटने लगा देगी, एक अपने लिए ले आए और घर के लिए इतनी छोटी सी ले आए, व्हाई। सो ऐसा आपके साथ ना हो। तो आज चलिए नोइंग योर नंबर्स का पार्ट 4 देख ही लेते हैं। पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 4 में है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, सिर्फ कैपेसिटी की लीटर और मिलीलीटर वाली यूनिट्स नहीं, हम केजी, ग्राम्स, किलोमीटर, मीटर एंड रुपीज का भी कन्वर्जन, रुपीज में भी बहुत होता है उसके साथ, कि रुपीज और पैसे का वो कन्वर्जन नहीं कर पाता है इजीली, बहुत बार वो डांट खाता है। आप लोग डांट मत खाइएगा, मैं उसको भी सिखा दिया है मैंने, आपको भी सिखाती हूँ, ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। लेकिन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आप क्लास 4 में, 5 में, 3 में भी बेसिक पढ़ा था, तो वो बेसिक तो मैं बताऊंगी पर यहाँ पर लार्ज नंबर, अब आप बड़ी क्लास में हैं, बड़े बड़े नंबर्स है, उन बड़े बड़े नंबर्स की बड़ी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब शब्दों की एक परेशानी। वर्ड प्रॉब्लम मतलब उसमें स्टेटमेंट फॉर्म में परेशानी दी होगी, उस परेशानी में घुसना है, उसको समझना है, फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। मैम आपको सब बताएंगे, तो वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नाउ पहले मैंने कहा हम क्या देखेंगे, छोटा सा ओवरव्यू, जो मैम ने सारे यूनिट्स मेजरमेंट के आपको पढ़ा रखे हैं क्लास 5 में ऑलरेडी, लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है।
तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का एक मैम आपको पढ़ा चुकी है, यूनिट ऑफ कैपेसिटी, और अभी मैम ने बताया था 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, ठीक है। और अगर इसको 500 ml में ब्रेक करोगे तो 500 ml प्लस 500 ml, ठीक है। 1 KL, KL मतलब किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, पता है सबको, 5 में 4 में सब में पढ़ा है, रिव्यू चल रहा है अभी, ठीक है। फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स करेंगे। 1 KL मतलब किलोलीटर को अभी हमने लीटर में एक्सप्रेस किया था, मिलीलीटर में करना है तो 1000 multiplied by 1000 and this much milliliter। क्लियर है, क्लियर है। चलो आप यूनिट ऑफ मास देखते हैं, यूनिट ऑफ लेंथ देखते हैं, यूनिट ऑफ टाइम देखते हैं एंड मनी। चलो नाउ यूनिट ऑफ लेंथ आप पढ़ते चले आ रहे हैं, आपके स्केल में भी सेंटीमीटर स्केल आप पे होता है, इंचेस होता है, वो क्या है, यूनिट्स ऑफ लेंथ है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, एवरीबॉडी मस्ट बी नोइंग, एंड 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इज इट क्लियर। एंड 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इज इट क्लियर। आई होप आप सबको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यूनिट ऑफ, ये क्या थी, लेंथ। अब मास देखते हैं। नाउ सी यूनिट ऑफ मास, वजन, भार। 1 kg is equals to 1000 gram. 1 gram is equals to 1000 milligram. And 1 kg को अगर मिलीग्राम में एक्सप्रेस करना है तो 1000 multiplied by 1000, तो ये क्या हो जाएगा, अभी तो ये ग्राम में था, यहाँ पर मिलीग्राम में हो गया, ठीक है। आई होप आपको पता है ये भी। चलिए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। नाउ यूनिट्स ऑफ टाइम की क्या यूनिट्स होती हैं, समय, वक्त की बहुत यूनिट होती है, बहुत सारा महत्व भी है वक्त का, ठीक है। 1 m मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। चलो इसको मिनट ही लिख दे, पता चले कोई कंफ्यूज हो जाए, m मतलब मीटर ना कर दे, ठीक है। ये r हो गया, 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर, 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। दीज ऑल आर जनरल थिंग, यू माइट बी नो, बट रिव्यू चल रहा है। 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज, 1 ईयर 12 महीने, और एक साल में 365 डेज, एंड इफ इट्स अ लीप ईयर 366 हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा यूनिट ऑफ मनी, देन आगे बढ़ेंगे। नाउ मनी की क्या यूनिट है, मनी की यूनिट रुपी एंड पैसा, तो उसके बीच में एक रिलेशन है, 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे। पता है, नहीं पता है तो समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आप देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम। नाउ वर्ड प्रॉब्लम ऑफ लार्ज नंबर्स मतलब 5 डिजिट नंबर्स, 6 डिजिट नंबर्स, उसकी वर्ड प्रॉब्लम। ओ माय गॉड, ठीक है। कैसी वर्ड प्रॉब्लम होंगी, मान लो आपको 3 सिटीज की पॉपुलेशन बता दी जाए और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑफ दीज 3 सिटीज, तो आप उन पॉपुलेशंस को ऐड करेंगे और बता देंगे, ठीक है। वर्ड्स में भी लिखेंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राजन बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज दिस मच। देखो कितने डिजिट का नंबर है, 3 4 5 6 डिजिट का, इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, एंड वर्थ रुपीज दिस मच इन द सेकेंड वीक ऑफ जून, ठीक है। हाउ मच वॉज द सेल फॉर लास्ट 2 वीक्स, लास्ट 2 वीक्स की सेल बतानी है। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच, ठीक है। किस वीक में सेल ग्रेटर थी और कितनी ग्रेटर थी, ठीक है। तो इसमें पहले तो आपसे क्या पूछा गया है कि दोनों वीक्स की मिला के कितनी सेल थी, तो सेल फॉर फर्स्ट वीक की सेल क्या है आपकी, ₹285,891। सेल ऑफ सेकेंड वीक की सेल कितनी है, ₹400,768। ऐड कर दो दोनों को, क्या होगा 965 का 1 ही आया, 7615, 16 का 1 ही आया, 686, ठीक है। दिस मच इज द सेल ऑफ both the weeks together, ठीक। in which week was the sale greater, किस वीक में सेल ग्रेटर थी, अरे भाई देखने से ही पता चल रहा है। फर्स्ट वीक में है इतनी सेल, सेकेंड वीक में इतनी,
तो सेकेंड वीक सेल इज ग्रेटर। देखो पहला ही नंबर 4 मैंने ग्रेटर लेस से बताया ना, डिजिट्स आप लेफ्ट से कंपेयर करते हैं कि करके, तो पहला ही नंबर सेकेंड वीक का ग्रेटर है, तो सेकेंड वीक सेल इज ग्रेटर देन फर्स्ट वीक सेल। और बाय हाउ मच, कितनी ज्यादा है ये कैसे बताओगे? एग्जैक्टली सेकेंड वीक की सेल में से फर्स्ट वीक की सेल माइनस कर दोगे तो एग्जैक्ट नंबर पता चल जाएगा। सेल डिफरेंस ऑफ बोथ वीक्स क्या होगा? जो आपकी ये वाली सेल है 500768 माइनस 285,891, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी आएगा वो आपका बाय हाउ मच सेल आपकी ग्रेटर है। ठीक है, समझ गए? चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन शिवालीज हाउस एंड हर स्कूल। शिवाली के घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस दिया 1 किलोमीटर 875 मीटर। लास्ट वाला रुपीस का था, ये किलोमीटर मीटर का है। ठीक है, एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, मतलब बोथ वेज मतलब जाते टाइम भी चल के जाती है, लौटते टाइम भी चल के आती है। लैंग्वेज समझा करो। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 days। अब हर दिन वो जाते टाइम चलती है इतना, लौटते टाइम चलती है इतना, 6 दिन में पूछा है वो कितना चल लेती है। ठीक है, चलो एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज। बोथ वेज मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 किलोमीटर 875 मीटर। अब इसको पहले तो 875 मीटर में है, 1 किलोमीटर में, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ये पूरा क्या आ जाएगा? 1875। ठीक है, कैसे आएगा? 1 किलोमीटर इज 1000 प्लस 875 मीटर, क्या हो जाएगा? 1875 मीटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब वो बोथ वेज चलती है, मतलब इधर से भी गई उधर से भी गई, तो एक दिन में कितना हो गया? 1875 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आएगा? देखो 5 2 10, 7 2 14, 1 15, 8 2 16, 1 17, 2 1 2, 3750। ठीक है, 3750 मीटर वो एक दिन में दोनों तरफ चलती है, तब कवर करती है। ठीक, अब 6 दिन में वो कितना कवर करेगी? She covers distance in 6 days। कितना डिस्टेंस? 6 मल्टीप्लाइड बाय 3750। जरा कर लो, 3750 की 6 से मल्टीप्लाई करो। 0 5 6 30 का 3 आया, 7 6 42, 43 44 45, 6 3 18, 19 20 21 22, 2250। कितना डिस्टेंस कवर करती है? 22500 मीटर। आई होप आप समझ गए, बहुत ही आसान है, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। चलिए अब एक और देख लेते हैं। नाउ चलिए देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा टिपिकल भी, ध्यान से देखना। टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट सिलनी है हमको, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। इतना कपड़ा हमें एक शर्ट सिलने में लगता है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, 40 मीटर कपड़ा है हम पे, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच? उसमें कितनी शर्ट बनेगी और कितना कपड़ा बचेगा? अरे बाबा, बचेगा कितना, शर्ट कितनी सिलेंगी, कैसे बताएंगे? चलिए देखिए, आइए पहले तो इनकी यूनिट सेम करिए। ये 40 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 40 इंटू 100, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4000 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, पूरे को सेंटीमीटर में कर लो तो 200 प्लस 15 इज इक्वल्स टू 215 सेंटीमीटर। सबकी यूनिट सेंटीमीटर हो गई? हो गई। चलो अब आगे बढ़े। ठीक है, एक शर्ट को सिलने में इतना लगता है, तो 40 शर्ट्स को, 1 शर्ट इज स्टिच्ड इन 215 centimeter. Number of shirts stitched in 4000 centimeter में क्या होगा? हम क्या करेंगे? 215 से डिवाइड कर दो, 215 से 4000 को डिवाइड कर दो। ठीक है, अब
1 जा 215, क्या आएगा? 10 में से 5 गया 5, 9 में से ये गया 8 एंड 3 में से 2 गया 1। ठीक, अब 215 कितने जा जाएगा? 215 7 जा 14 होगा, 8 जा 16 होगा, 9 जा 18 होगा, 8 जा करते हैं, 8 5 जा 40, 4 1 जा 4, 5 6 7 8 9 10, 8 1 जा 8, 8 plus 4 12, 8 2 जा 16 17, 1720 माइनस किया तो बचा, क्या बचा हमारे पास? 5 में से 3 गया 2, 8 में से 7 गया 1। बस कितनी टोटल शर्ट सिल रही है? 80 शर्ट्स विल बी स्टिच्ड। ठीक है, 80 शर्ट्स विल बी स्टिच्ड फ्रॉम 40 मीटर क्लॉथ एंड रिमाइंडर क्या है? 130 मीटर। तो 130 will be the remainder. I hope आप समझ गए कि जो होल नंबर आया वो क्या होगा? हमारी नंबर ऑफ शर्ट्स एंड 130 सेंटीमीटर बचा तो वो क्या होता है? हमारा रिमाइंडर। तो ये क्या होगा? रिमेनिंग क्लॉथ, इतना क्लॉथ बचेगा 18 शर्ट सिलने के बाद। आई होप आप समझ गए, बहुत ही आसान है। वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते जाओ, क्या क्या पूछा है करते जाओ, ऑपरेशंस आपको सब पता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कन्वर्जन भी पता है, मैंने अभी रिवाइज भी करा दिया। करिए, कोई प्रॉब्लम आए कमेंट कीजिए। आप देख लीजिए आज का अमेजिंग फैक्ट। So now today's amazing fact is very interesting. चलिए देखते हैं। Our brain can exchange our thoughts. It can exchange our thoughts with another person's mind. This is called, what is this called? किसको पता है? बहुत लोग को पता भी हो सकता है, जिसको नहीं पता है, this technology या this technique या this logic exchanging our ideas from our brain to another person's minds is known as telepathy. Isn't it interesting? So for such more amazing facts, keep watching my channel. So in this I have told you the unique concept of knowing our numbers. With this I end with the chapter. Keep watching my series for such more chapters and informative videos. Bye bye. Happy learning. Thank you for watching my video. Please like, comment and subscribe my channel and also press the bell icon for the notification. Bye bye. Happy learning.